चलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 2.2 द हाउस बिल्डर। अब ये कक्षा 8वीं का इंग्लिश का दूसरी यूनिट का दूसरी स्टोरी है, दूसरा लेसन है बच्चों। और नाम है द हाउस बिल्डर। ये नाम में ही सब कुछ दिखता है हमें, किसके बारे में स्टोरी है, इसके बारे में। तो हाउस यानी घर और बिल्डर इन्हें बनाने वाला, ये उसके बारे में स्टोरी है। और स्टोरी का थोड़ा बहुत स्टोरी के आधार में यानी स्टोरी के आधार पे कुछ क्वेश्चन या पूछे हैं। मेक ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट इज़ रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन। रिटायरमेंट क्या होता है बच्चों कि वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, ड्यू टू दी एज वो काम नहीं कर पाता बराबर है, और इसीलिए हमें क्या है रिटायरमेंट लेना पड़ता है। कभी रिटायरमेंट के भी प्रकार है। तो एक रिटायरमेंट होता है ड्यू टू दी एज होता है, और एक रिटायरमेंट होता है हमारे ड्यू टू दी विलिंग पे होता है। और मेडिकल भी रिटायरमेंट होता है, वो बात अलग है बच्चों। तो व्हाट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इज ए पोजिशन वेयर दी पीपल लिव देयर रेगुलर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। when do people retire? Generally people retire at the age of 58 or 60. Okay, but if they have some work, if they have any strong will to work, continue the work, then they can also take retirement. For what reason do people have to retire फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन। क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न हो सकता है ड्यू टू द इलनेस, ओल्डनेस, इनएबिलिटी, नॉट इनएबिलिटी बट इफ दे आर सिक और दे आर हैंडीकैप, देन दे कैन टेक द रिटायरमेंट। हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम आफ्टर रिटायरमेंट? They spend their time with their grandson. Okay, they also keep up their hobbies. Okay, and they also spend their retirement with their colleagues. Okay, kith and kin. तो ये क्वेश्चन का आंसर है और यही रिटायरमेंट के बारे में है। तो ऐसे ही रिटायरमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्टोरी, द हाउस बिल्डर। तो हाउस बिल्डर में दो शब्द याद दिए हैं हमारे कठिन वाले, डिफ़िकल्ट वाले। मैंसन का मतलब वन हु बिल्ड विथ स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। हम इसको मैंसन को हम मिस्त्री भी बोलते हैं। मैसन को क्या बोलते हैं? मिस्त्री भी बोलते हैं। और दूसरा जो वर्ड है स्ट्रो, दी मेड ग्रेट इफोर्ट, यानी बहुत सारा प्रयास करना। और क्वेश्चन है व्हाई वाज द मैसन इज़ वेरी गुड वर्कमैन। मैसन ये बहुत ही गुड वर्कमैन होता है, क्यों होता है ऐसा वर्क ये है। बाद में डिफ़िकल्ट न्यू वर्ड कहेंगे हम। डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट न्यू वर्ड। डेली डेडिकेशन, कमिटेड टू टास्क और पर्पस। डेडिकेशन यानी पूरा खुद को झोंक डालना है वहाँ, है ना, ऐसा डेडिकेशन होता है। झी लेने हमारा उत्साह होता है, इंथुजियाज़म होता है, एनर्जी इन वंस इफोर्ट। डिलीजेंस यानी कंसिस्टेंट केयरफुल इफोर्ट्स है, बराबर है। तो ये शब्द नए हैं, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे। हम चलो स्टोरी स्टार्ट कर देंगे स्टोरी के बारे में। तो देखिए स्टोरी है दी हाउस बिल्डर। किसके? दी हाउस बिल्डर। हाउस बिल्डर मतलब द मैन हु बिल्ड द हाउस इज कॉल्ड हाउस बिल्डर। तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ मैसन हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और मैसन में क्या फ़र्क है? तो मैसन क्या है? ईंट से ईंट जोड़ता है, वो बिल्डअप करता है। और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि मुझे भाई इतने में चलता है, इतने में मैं बना के देता हूँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ही इंटर इन कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर।
और जो मैसन है ईट से ईट जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैसन। ओके, द मैसन, देखो दिस इज स्टोरी ऑफ ए मैसन। ये स्टोरी काय के बारे में है? मैसन के बारे में। हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, किसके लिए काम करता था ये? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। द मैसन ऑलवेज ट्रू टू डू हिज वर्क फॉर परफेक्शन। स्ट्रोम यानी पास्ट टेंस स्ट्राइव का, यानी वो क्या करता है? प्रयास करता है। काय का प्रयास करता है? काय के लिए प्रयास करता है? टू डू हिज वर्क परफेक्शन। वर्क में क्या चाहिए? वो परफेक्शन चाहिए उसको। क्या चाहिए? परफेक्शन। क्या चाहिए उसको? परफेक्शन चाहिए, और इसी के लिए वो प्रयास करता है बच्चों। अब देखो एज सुन एज, ये थोड़ा अच्छा सेंटेंस है ग्रामर के लिए, और इसीलिए मैं चाहूँगा बहुत बड़ा सेंटेंस है एज सुन एज का, लेकिन है काम का बच्चों। एज सुन एज ए हाउस हैड बीन डिजाइन बाय आर्किटेक्ट, इन्हें जो हाउस है वो कौन डिजाइन करता है? आर्किटेक्ट करता है। तो कौन करता है? आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। कौन करता है? डिजाइन बाय आर्किटेक्ट। यानी डिजाइन वाले को क्या कहेंगे हम? आर्किटेक्ट कहेंगे। द हाउस हैड बीन डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट, बराबर है। डिटेल फाइनलाइज बाय इंजीनियर, और फाइनलाइज जो है वो कौन करता है? इंजीनियर करता है बच्चों। डिजाइन कौन करता है? आर्किटेक्ट। फाइनलाइज कौन करता है? इंजीनियर। द कॉन्ट्रैक्टर सेंड द मेसन एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। तो मेसन क्या करता है बच्चों? मेसन क्या करता है हम देखेंगे। मेसन क्या करता है? तो मेसन क्या करता है? बिल्ड दी हाउस। क्या करता है? हाउस बिल्ड करता है, बराबर है। और कॉन्ट्रैक्टर किसको बोला? जो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहा मैंने ना। तो देखो बच्चों, एज सुन एज हाउस हैड बीन डिजाइन बाय आर्किटेक्ट, जैसा ही डिजाइन कर लिया किसने? आर्किटेक्ट ने कर लिया, बराबर है। डिजाइन कर लिया यानी लेआउट वगैरह कैसा डालना, क्या करना, कहाँ क्या करना है, ये डिजाइन करने का काम किसका है? आर्किटेक्ट का। एंड डिटेल फाइनलाइज बाय इंजीनियर, और फाइनल कौन करता है? मैप वगैरह सब फाइनल कौन करता है? इंजीनियर करता है, बराबर है। ये इंजीनियर का काम है। और कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो क्या करता है? फिर वो मैप वगैरह सेंड करता है किसको? मैसन को। किसको? मैसन को। काय के लिए? लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम, यानी उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाउस बनाने की। किसके ऊपर? मैसन के ऊपर। मैसन के ऊपर जो मेसन रहता है, मेसन के ऊपर सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वही हाउस बनाता है, वही यानी खिड़की से खिड़की जोड़ता है, बीट से बीट जोड़ता है, डोर बनाता है ना, बराबर है। द मैसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। अब देखो जो मैसन रहता है, मैसन बोलते, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वेरिएबल रहता है बच्चों। तो मैसन जो होता है वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए, बराबर है, स्टार्ट हिज वर्क, अपना काम चलाता है। और क्या करता है? ही वुड टेक ए ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड डू इट विथ फुल ऑफ डेडिकेशन। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग, उसको बहुत इंटरेस्ट से काम करना पड़ता है, क्योंकि वही आदमी होता है सबको सक्सेस बनाता है ना। वही आदमी होता है जो घर को घरपन देता है। घर यानी घर
घर जैसा बनाता है कि नहीं। रियल घर जो बनाता होगा तो मैसन है, ख्याल में रखिए बच्चों। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग टू डू इट विथ फुल डेडिकेशन। इन्हें खुद दिल से वो लग जाता है वो घर बनाने के लिए, क्योंकि बाकी पूरा पेपर के ऊपर का घर रहता है, सपने का घर रहता है किसी के, बट रियल हाउस बनाता होगा तो वो बनाता है मैसन। क्या कौन बनाता है? मैसन बनाता है। मैसन क्या होता है? मिस्त्री होता है बच्चों, हमारे सिंपल लैंग्वेज में। ही मेड श्योर दैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। वो देखता है मैं जो यूज कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेस्ट है क्या नहीं। क्या देखता है वो? मैंने जो यूज किया हुआ है मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, देखो कंस्ट्रक्शन एडजेक्टिव है, काय के लिए? ये मटेरियल की एडजेक्टिव है, मटेरियल नाउन है बच्चों। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बेस्ट है क्या नहीं, ऑफ हाई क्वालिटी, उसकी क्वालिटी देखता है बच्चों। द मेजरमेंट ऑफ वॉल्स, वो क्या क्या देखता है? मेजरमेंट ऑफ वॉल्स, डोवरवेज, रास्ता दरवाज़ा देखता है, आर्क्स देखता है। ये सब काम किसका है? मेसन का है। तो मुझे बताइए क्या क्या वर्क है मेसन का, बताओ बच्चों क्या क्या वर्क है? तो ये वर्क है, ही मेड श्योर दैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी, द मेजरमेंट ऑफ वॉल, डोरवेज एंड आर्क, है ना, बराबर है। और वेयर परफेक्ट ही गेव एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश। और वो क्या करता है फिर बाद में? वेयर गेव, फिर उसको वेयर परफेक्शन में लाता है, गेव एक्सीलेंस एंड अपीलिंग फिनिश। एक्सीलेंस मतलब क्या है? बहुत एक्सीलेंट मतलब बहुत ही सुंदर, अपीलिंग मतलब हमारे आँख को अच्छा लगने वाली, अपीलिंग फिनिश व्हाट एवर ही बिल्ड। अब जो बनाता है उसको कैसा फिनिशिंग का काम वो करता है। कौन करता है? मैसन करता है। कौन करता है? मैसन करता है। ये सब काम किसका है बच्चों? हमारे मैसन का है। द ओनर ऑफ न्यू हाउस बिल्ड वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विथ कंस्ट्रक्शन। और ऐसा काम करने से क्या होता है? द ओनर ऑफ द न्यू हाउसेस, जिसका कोई घर बनाता है, जिसका घर बनता है ना, उसको हम ओनर कहेंगे। वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विथ कंस्ट्रक्शन, वो फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन से सेटिस्फाइड होता है। क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। बच्चों यह क्वेश्चन है, व्हाई वाज द मैसन ए वेरी गुड वर्कमैन? वो क्यों है वर्कमैन, क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करता है? ही मेड श्योर दैट ही यूज बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी। यह हमने हाईलाइट किया है बच्चों, ये उसका आंसर है। समझे क्या? ये क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों, और ये आपको लिखना है। चलो बच्चों, तो ये मेसन के काम से कौन खुश हो जाता है? द ओनर ऑफ द हाउसेस। कौन खुश हो जाता है? ओनर ऑफ द हाउसेस, घर के मालक। ओनर ऑफ हाउस मतलब, ओनर मतलब मालक, घर का मालक, है ना। हाउसेस वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद कंस्ट्रक्शन, मोर देन सेटिस्फाइड, यानी सेटिस्फैक्शन से भी उसको कुछ मिलता है, जॉय मिलता है उसको, रियल जॉय मिलता है उसको बच्चों। इस तरह का सेटिस्फैक्शन कौन देता है? मैसन देता है बच्चों। तो देखो, बिकॉज ऑफ झील, अब झील का एग्जाम्पल बताया उसने। ग्रेट इंथुजियाज्म एंड एनर्जी इन वंस एफर्ट, अपने काम में इंथुजियाज्म, खुशी दिखाना। डिलीजेंस मतलब कॉन्स्टेंट केयरफुल एफर्ट, डिलीजेंस मतलब कॉन्स्टेंट केयरफुल एफर्ट, यानी
बिल्कुल सावध रहना, अपना कुछ बिगड़ा तो नहीं। और परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस इफोर्ट। ये तीन शब्द यहाँ पैराग्राफ में है। और चौथा है मनी गिवन फॉर वर्क डन। रिकम्पेंस मतलब क्या होता है, मनी गिवन फॉर वर्क डन, काम के लिए पैसा देना, इसको ही रिकम्पेंस कहते हैं, रिकम्पेंस। ठीक है बच्चों, देखो बिकॉज ऑफ झील, झील मतलब क्या है, इंतुजियाज्म, आनंद। वो क्या है, आलस से बनाता है क्या, आलस से कोई चीज़ नहीं बनती। हमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो ये होता है झील बच्चों। डिलीजेंस मतलब उसमें क्या है, डिलीजेंस क्या है, कांस्टेंट केयरफुल इफोर्ट, यानी हमें केयर लेना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। हम सिर्फ आनंद होना नहीं चाहिए, उसमें रस इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ, तो केयरफुल भी होना चाहिए। लॉयल्टी ईमानदारी से, एंड परसिस्टेंस से, काम कैसा होना चाहिए, परसिस्टेंस से भी होना चाहिए, लगातार काम होना चाहिए। दैट ही डिस्प्ले इन हिज वर्क। कौन, व्हाट आर द क्वालिटी डिस्प्लेड बाय द मैसन इन दी हिज वर्क। कौन कौन सी क्वालिटी है बच्चों, कौन कौन सी क्वालिटी है, तो ये है क्वालिटी उसकी बच्चों। कौन कौन सी है, झील, डिलीजेंस, रॉयल्टी एंड परसिस्टेंस दैट ही डिस्प्लेड इन हिज वर्क। उसको अपने काम में डिस्प्ले करना पड़ता, मतलब दिखाना पड़ता है। कौन सी क्वालिटी, कितनी क्वालिटी, झील, डिलीजेंस, रॉयल्टी और परसिस्टेंट, बराबर है। द मैशन वाज इन ए ग्रेट डिमांड, मैशन ग्रेट डिमांड में। वाई द मैशन वाज इन ए ग्रेट डिमांड, क्यों मैशन क्यों ग्रेट डिमांड में है बच्चों, बताओ क्यों ग्रेट डिमांड में है। और फेज गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत बड़ा बिजनेस लाता है, क्यों लाता है। दो क्वेश्चन है अपने यहाँ। वाई द मैशन वाज इन ग्रेट डिमांड, वाई वाज द मैशन is in a great demand, or why Mason, why did Mason fetch good business to his contractor, why did Mason fetch good business to his contractor। इसका आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ उसकी झील, diligence, royalty and persistence. These are the four qualities are displayed in his work, and because of these four quality, the mason was in a great demand, and also he fetched good business to his contractor, बराबर है। Subsequently contractor recompense the mason, और इसके बाद में इसको उसको क्या मिलता है, रिकम्पेंस। रिकम्पेंस मतलब मुबदला, उसको काम के लिए मुबदला, काम के लिए पैसा मिलता है उसको। कौन देता है उसको पैसा, कॉन्ट्रैक्टर। कौन देता है, कॉन्ट्रैक्टर, बराबर। हैंडसमली, हैंडसमली मतलब वो खुश रहे इतना पैसा देता है। विथ ए वेरी गुड सैलरी, उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। लेबर से ज़्यादा पेमेंट मिलता है ना, बराबर है ना, तो उसकी सैलरी, वो खुश रहे, ऐसा पैसा कौन देता है, कॉन्ट्रैक्टर देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी देख के, बराबर है, बराबर है ना। कौन देता है पैसा, हु गेव द मनी टू द मैसन, कॉन्ट्रैक्टर। हु रिकम्पेंस द मैसन, कॉन्ट्रैक्टर, बराबर है। ही कूड, क्यों देता है, ही कुड मीट द नीड ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली विदाउट एनी स्कार्सिटी। क्यों देता है, वाई डिड द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस द मैसन, वाई, क्यों, बिकॉज ही कुड मीट द नीड ऑफ, मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। मीट द नीड ऑफ मतलब क्या है, अपनी ज़रूरतें पूरी करना,
ऑफ हिज फैमिली मतलब फैमिली की ज़रूरतें पूरी करना, सफिशियंटली और अच्छी तरह से, विदाउट एनी स्कारसिटी, स्कारसिटी मतलब कमतरता, कोई उसमें कमतरता ना रहे, ऐसी सैलरी उसको दिया जाता है, ज़्यादा की सैलरी उसको दिया जाता है। द मैसन thus continue working with a great devotion for many years। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर की तरफ, इस तरह से देखो बच्चों, द मैसन thus continue working with a great devotion for many years। इस तरह से मैसन लोग, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूड वर्किंग यानी काम करते रहते हैं, विथ ए ग्रेट डिवोशन देते हैं, काम करते रहते हैं, फॉर मेनी ईयर्स। देखो मिस्त्री ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सफिशिएंट पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लायक। और कॉन्ट्रैक्टर क्यों रखता है, उसकी क्वालिटी देख के, बराबर है। बाद में क्या होता है, टिल ही बिकम ए ग्रैंडफादर। अब ऐसी एक मैसन को रखा था एक कॉन्ट्रैक्टर ने, कब तक रखा, टिल ही बिकम ए ग्रैंडफादर। कौन बन गया अभी, ग्रैंडफादर, मतलब उसके लड़कियों की सबकी शादी हो गई और वो अभी उसको नाती भी आ गई, और नाती आने की वजह से देन ही डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू टेक रिटायरमेंट एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंडसन। बराबर है, क्या है, उसने क्यों रिटायरमेंट लिया, वाई डिड द मैसन टेक द डिसीजन ऑफ रिटायरमेंट, या क्वेश्चन है ऐसा कुछ, व्हाट सडन डिसीजन डिड मैसन टेक, उसने कौन सा डिसीजन लिया, कौन सा लिया, रिटायरमेंट का, है ना, बराबर है। ही डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू टेक रिटायरमेंट एंड स्पेंड ए टाइम विथ हिज ग्रैंडसन। ये आंसर है बच्चों उसका। क्या डिसीजन लिया, रिटायरमेंट का, और जो बाकी का जो टाइम है स्पेंड किसके साथ करना है, प्लेइंग विथ ग्रैंडसन, बराबर है ना। देखो पहले से देखेंगे, द मैसन थस कंटिन्यू वर्किंग विथ ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स टिल ही बिकम ग्रैंड फादर। अब क्या हुआ, वो काम करता रहा और वो उसको नाती भी आ गई, ग्रैंडफादर बन गया। ग्रैंडफादर मतलब आजोबा बन गया, है ना, मतलब नाना जी बन गए भी। देखो देन तब क्या किया, ही डिसाइडेड मतलब पक्का कर लिया मन में, दैट इट वाज टाइम टू रिटायरमेंट। ये टाइम कैसा है, रिटायरमेंट का। अभी मैंने क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट करना चाहिए एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंडसन। अभी काम करके बंद करना चाहिए, काम बंद करना चाहिए, रिटायरमेंट मतलब क्या, काम करना बंद करना चाहिए। और किसके साथ खेलना चाहिए, प्लेइंग विथ ग्रैंडसन, ग्रैंड चिल्ड्रन, बराबर है। बीइंग फॉर माइंडेड पर्सन ही इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायरमेंट फ्रॉम द हाउस बिल्डिंग। बीइंग ए फर्म माइंडेड पर्सन मतलब एक बार ये माइंड में सेट कर लिया, उसने पक्का कर लिया कि अभी रिटायरमेंट लेना, तो रिटायरमेंट लेना ही लेना। ऐसे आदमी को फर्म माइंडेड पर्सन बोलते हैं, मतलब वो अपना डिसीजन चेंज ना करने वाले। तो ऐसा ही कुछ वो मैसन था। और बीइंग ए फर्म माइंडेड पर्सन ही इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर, उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या इन्फॉर्म किया ऑफ हिज डिसीजन, उसके डिसीजन के बारे में। कौन सा डिसीजन, रिटायर्ड फ्रॉम दी हाउस बिल्डिंग। अभी उसने ठहरा लिया कि हम रिटायरमेंट लेने का, हाउस बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेने का, मतलब अभी हाउस बिल्ड नहीं करने का। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी disheartened to
lose such excellent workman and urge the mansion to continue his job. क्या हुआ बच्चों? कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टन। डिसहार्टन मतलब टूट गया, क्योंकि उसका जो पक्का मिस्त्री था, अच्छा मिस्त्री था, उसका जो दाहिना हाथ था अब वो जाने लगा है ना, रिटायरमेंट लेने लगा है ना। एंड दैट्स वाई ही वॉज डिसहार्टन, यानी वो थोड़ा नाराज हो गया। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टन टू लूज सच एक्सीलेंट वर्कमैन। इस तरह का एक्सीलेंट वर्कमैन, अच्छा काम करने वालों को वो अभी लूज करने वाला था। एंड अर्ज हिम, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना, और उसको रिक्वेस्ट की। अर्ज मीन्स क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। द मैसन टू कंटिन्यू हिज जॉब, उसको बोला, अरे बाबा रे, काम मत छोड़, मुझे मत छोड़, काम चालू रख, तू काम चालू रख, मत छोड़, मेरा क्या होगा, इस तरह से कुछ रिक्वेस्ट की। बट टू नो वेल, नो अवेल, नो अवेल मतलब कोई काम का नहीं। फिर भी वो रिक्वेस्ट कोई काम की नहीं थी। व्हाई? बिकॉज ही वॉज फर्म माइंडेड पर्सन, ही वॉज फर्म माइंडेड पर्सन एंड दैट वाज, इट वाज नो अवेल। द मैसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन। क्या है? मैसन ने क्या है? अपने मेडअप माइंड में मेडअप किया था, है ना, बराबर है, और इसीलिए उसने रिफ्यूज़ किया टू कैरी ऑन द वर्क, टू कंटिन्यू द वर्क। हाउस बिल्डिंग का काम करना उसने मना कर दिया। वो उसने बताया मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं रिटायरमेंट कर लेना चाहता हूँ, मैं ग्रैंडसन के साथ खेलना चाहता हूँ। इस तरह का वो अपने इस तरह से बातचीत हो गई है बच्चों। इस तरह से बच्चों काम हुआ, और इस तरह से रिक्वेस्ट की, लेकिन काम नहीं हुआ, काम बन नहीं सका। ठीक है, बाद में क्या हुआ हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बच्चों। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।